इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो 2 सीट्स थी जम्मू कश्मीर की, एक नगरोटा और वही कश्मीर में बडगाम की, उस पे अब बाईपोल्स होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं। हालांकि अगर हम देखें तो 6 महीने के अंदर अंदर ही उस पे इलेक्शंस होने थे, लेकिन अब 11 महीने हो चुके हैं और अबिल आखिर एक अनाउंसमेंट आ चुकी है। तब से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ की, एक सरगर्मी है उनमें, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि राज्यसभा की भी 4 सीट्स के इलेक्शन जो 2021 से पेंडिंग थे, उनकी भी अब घोषणा कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर फॉर्मर मिनिस्टर गुलाम हसन मीर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? अब की घोषणा भी हो चुकी है राज्यसभा की सीट्स को लेकर और बडगाम और नगरोटा की सीट पे। देखिए, जब हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से राज्यसभा की सीट्स को फिलअप करने की बात करते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर पिछले कई बरसों से राज्यसभा में अनरिप्रेजेंटेड था। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और अपनी पार्टी इसकी सराहना करती है। रहा सवाल इलेक्शन की पार्टिसिपेशन का, चूंकि अपनी पार्टी का असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो नंबर्स गेम है। इसमें वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो जिनके पास नंबर्स हों, लेकिन हम चाहेंगे कि अच्छे लोग आ जाएं जो जम्मू कश्मीर की तर्जमानी राज्यसभा में करें। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि असेंबली इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद 2 सीटें नगरोटा और बडगाम ये खाली हो चुकी थी। बडगाम की सीट उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 जगह पर इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने ऑप्ट आउट किया इस सीट से, तो ये खाली हो गई। और वहां पर जम्मू में नगरोटा की सीट देवेंद्र रैना जी की डेथ की वजह से खाली हो गई। होना तो चाहिए था, जैसे आपने कहा, विद इन 6 मंथ्स। नहीं हुआ। मैं फिर भी कहूंगा बेटर लेट देन नेवर। ये 2 सेगमेंट जो थे, नारबल सेगमेंट, ये बडगाम सेगमेंट और नगरोटा सेगमेंट, यहाँ के लोग रिप्रेजेंटेशन से महरूम थे। अब इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, अच्छी बात है। अपनी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का और इलेक्शन का चोली दामन का साथ होता है। जाहिर सी बात है, स्ट्रैटेजी तय करेंगे, फैसला ले लेंगे और पार्टिसिपेशन का जो होगा वो ज़रूरी होगी। पार्टिसिपेशन किस रंग से होगी, किस ढंग से होगी, आइंदा दिनों में आपको पता चल जाएगा। बस एक आखिरी सवाल यहीं पे जोड़ूंगा। भले ही अभी आपके नंबर्स नहीं हैं, लेकिन ग्राउंड पे जिस हिसाब से आपकी पार्टी के इस वक्त वर्कर्स हैं, लीडर्स रहे हैं, जिनमें आप खुद हैं सीनियर लीडर्स, आप लोगों की एक अलग फेथ रही है, आप लोगों का अपना एक अलग वोट बैंक रहा है, तो आप किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट देना चाहेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को? मैंने कहा ना, जब हम राज्यसभा की बात करें, वहां सपोर्ट होता है नंबर्स गेम, किसके पास एमएलएज हैं। चूंकि हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ दुआई नहीं है, कैसे कुछ नहीं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह से कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ रही है ग्राउंड पे कि अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं गुलाम हसन मीर कह रहे हैं कि हालांकि ये नंबर गेम रहती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं राज्यसभा को लेके, लेकिन वही कहीं ना कहीं अगर हम बडगाम की बात करें, नगरोटा की बात करें, तो वहां पर चांसेस हो सकते हैं। और किस तरह से, क्या अपनी पार्टी की भी कोई कैंडिडेट होंगे जिनको बडगाम से फील किया जाएगा, 1-2 दिन में वो पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।